Good morning, beta. Good morning, sir. Attend your roll call. हिमांशु, सागर यादव, गरिमा, Present, sir. मुस्कान, Present, sir. नेहा, स्नेहा, कुणाल, नेहा गोयल, Present, sir. लकीता, Present, sir. रितु, Present, sir. तनीषा, Present, sir. ज्योति, Present, sir. सोनू, रविंदर, दीपांशी, Present, sir. आदित्य, प्राची, Present, sir. दिव्या दैया, Present, sir. भूपेंद्र सिंह, हिमानी, प्रिया, Present, sir. नीतिका, Yes, sir. तनु शर्मा, Present, sir. प्रिया, Present, sir. पायल, सोनिका, Yes. तनु, Yes, sir. मीनाक्षी, Present, sir. रेणु जाखड़, Present, sir. शिवानी, खुशी, Present, sir. विशु, कनिष्का सैनी, दिव्या, विकास, नैन्सी, Yes, sir. कोमल, Yes, sir. अंशु, Present, sir. रवि, तुषार, हर्ष बुधवार, विनीत, मुस्कान, काजल, Yes, sir. मनीषा, Yes, sir. मयंक, हर्ष, गौरव, सीमा, Yes, sir. पीयूष जांगड़ा, प्रीति, निखिल, कीर्ति, Present, sir. प्रियांशु मलिक, और कोई स्टूडेंट? हो गई सभी के अटेंडेंस जो प्रेजेंट हो? कोई नहीं बचा ना? हाँ, एक चीज मैं आपके साथ बेटा साझा कर दूं, मैं फिर भूल जाऊंगा। कल ही हमें नोटिस मिला था कि हमें आप लोगों को क्या बताना है। वैसे तो वो नोटिस पर्टिकुलरली फिलहाल फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन हमने सभी व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी भेज दिया था, नोटिस के अंदर भी भेज दिया था। क्या है, हर साल जब आप कभी फर्स्ट ईयर में आए थे ना बेटा, तो आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था एमडी यूनिवर्सिटी के अंदर। अभी आप फाइनल ईयर में हो, तो उस वक्त आपका रजिस्ट्रेशन हुआ, तो उसे आरआर बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट बनती है आपकी, जिसमें आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ, आपके सब्जेक्टों के नाम क्या पढ़ रहे हैं, तो ये हर बार भरी जाती है। अब आप सेकंड ईयर में हो गए, फिर फाइनल ईयर में आप, तो अब क्या भरी जाती है? कंटिन्यूएशन, उसकी कंटिन्यूटी। कोई बच्चा छोड़ गया, उसका नाम हटा दिया जाता है, कोई है तो उसका लिखा रहा जाता है। तो जब सीआर जाती है, ऐसे ही आपके भी अभी नोटिस आने वाला है, तो ऐसे ही फर्स्ट ईयर का भी आया, आपका कोई छोटा भाई बहन या कोई जानकारी, आपका कोई जूनियर जिसके साथ आपकी अच्छी बनती है, आप बातें करते हो, उनको बता देना कि उसका पर्पस क्या होता है। उसका पर्पस होता है कि हर बच्चा अपना नाम देख ले, हर बच्चा अपना सब्जेक्ट देख ले, हर बच्चा अपने सब्जेक्टों के कोड देख ले। जो सिलेबाई होती है आपकी, सिलेबस जो आपको दे रखी होती है, एक लिंक के अंदर हमने दे रखी है, उसमें जाके अपने पेपर का नाम देखें जो आप पढ़ रहे हैं, आगे उस पेपर का कोड देखें, उसके सिलेबाई के अंदर लिखा होता है। तो आपके नाम के आगे सब्जेक्ट वाले कॉलम में और कोड वाले कॉलम में वही सेम सब्जेक्ट और उसका कोड, सब्जेक्ट और उसका कोड वहां पे लिखा हुआ होना चाहिए बिल्कुल। अगर वो नहीं है या गलत है, तो इट मीन्स कहीं ना कुछ कमी रह गई है, तो वो कमी नहीं रहनी चाहिए। आप तुरंत मेरे को बता सकते हो, या आपके उधर रूम नंबर जो क्या नाम है 17 है, मिस्टर राकेश वहां पे बैठते हैं, और इस चीज के जो कन्वीनर है आरआरसीआर के, जो हमारे रजिस्ट्रार हैं, वो डॉक्टर परवेश है मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के, तो वो संभालते हैं। लेकिन जो काम वहां पे जो क्लरिकल स्टाफ दे रखा है, वो कौन है? मिस्टर राकेश।
तो आप उससे मिलके आपका तुरंत ठीक करवा लें, जैसे जैसे आपका भी आएगा जब ठीक हो गया। तो अपना सीआर आएगा, आपका सीआर की लिस्ट आएगी, उसको जरूर, उसको नेग्लेक्ट ना करें, आ गया फिर देख लेंगे। भाई टाइम बाउंड होते हैं, एक बार जब ये लॉक हो जाता है ना तो उसके बाद भारी भरकम फाइन होता है, फिर यूनिवर्सिटी के अंदर जाके ये ठीक होता है, और वो भी फीस देने के बाद। ठीक हो गया। तो आप अपने देखो जो आपके जूनियर्स आते हैं, क्योंकि आप हर साल ये चीज देखते होंगे, तो फिर वो आएगा दोबारा से सेमेस्टर में आपके कौन से सब्जेक्ट है। कई बार देखो टाइपिंग मिस्टेक हो जाए, कोई गलत लिखा जाए, है ना, क्योंकि कॉपी पेस्ट करके मान लीजिए जल्दी जल्दी करते हैं। मान लीजिए किसी के पास सब्सिडरी सब्जेक्ट बॉटनी जूलॉजी, क्या पता फिजिक्स मैथ कॉपी हो जाए एकदम, किसी ने इंग्लिश ले ही ना रखा हो, इंग्लिश टाइप हो जाए, यानी कोई भी ऐसी एरर हो जाए, तो फिर वो दिक्कत हो जाती है उस बच्चे के लिए। की बजाय जिस दिन आपका एडमिट कार्ड आए, आप उसी दिन देखे वो मैंने तो फिजिक्स ले ही नहीं रखी, क्योंकि फिजिक्स कहाँ से आ गया, तो आ गया तो आ गया। अब उसको करेक्शन कराने के लिए देखो, आपका जो दिमाग पूरा पेपर की तैयारी में लगना चाहिए, तो एक टेंशन हो जाती है ना दिमाग के अंदर, याद किया हुआ भूल जाते हैं हम। और उसके बाद यूनिवर्सिटी के चक्कर काटो, इधर जाओ कभी उधर चक्कर लगाओ, ऑफिस के जी मेरा ठीक कर दो, एप्लीकेशन लिखो, और फिर बड़ी दिक्कत होती है ना। तो इसलिए ऐसी कोई भी दिक्कत ना आए, तो आप हमेशा जब भी कोई नोटिस आए तो आते ही उसको देखना जरूर है, पढ़ना जरूर, और उसमें ये देखना कि आपसे रिलेटेड तो नहीं है कोई चीज ऐसी, अगर है तो दिए हुए काम को उसी वक्त उसी पल कर दें अगर पॉसिबल है तो। और घर पे जा चुके हो नहीं हो सकता, ऑनलाइन हो सकता है तो उसी पल करें, नहीं तो अगले दिन आते हैं सबसे पहले नहीं काम करना है, और सारी चीजें बाद में। ठीक हो गया ना बेटा। तो अब हम अपना आज जो आपको काम दिया था, हमने दिया था कि दो आपके कंपाउंड थे, कौन कौन से थे बताओ। एक का नाम क्लोरमफेनिकोल, और दूसरा, बिल्कुल ठीक। तो ये दोनों के दोनों आपके जो आपके कंपाउंड हैं, जो आपकी ड्रग्स हैं, इनकी जो सिंथेसिस है, तो ये अभी आप यहाँ पे बोर्ड के ऊपर आएंगे वन बाय वन करके, और जल्दी जल्दी आप उसको एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। बीच बीच में छोटी छोटी बातें हम आपसे पूछ लेंगे, वही छोटी छोटी बातें जो पहले भी मैंने आपसे पूछी थी कि रिएक्शन कौन सी है। रिएक्शन में फिर बता दूंगा एक कॉमन बातें जो आपसे हम पूछ सकते हैं, आपसे ये पूछ सकते हैं कि क्या नाम है, कि जो आपके रिएक्शन है, तो जो रिएक्शन आप चला रहे हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। एडिशन है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, या फ्री रेडिकल रिएक्शन तो नहीं, यानी जो भी है, या कोई सिंपल रिडक्शन रिएक्शन तो नहीं, कोई ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो नहीं, यानी जो भी उसमें हो रहा है उसका नेचर हम आपसे पूछ सकते हैं। क्योंकि जैसे वो नेचर पूछेंगे तो आपको पहले से पता है तो आप बता देंगे, और नहीं तो आप थोड़ा सोच के बता देंगे, है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, तो ऐसे करके आपको एक्सप्लेन करना है। अदरवाइज आपको क्या करना होता है कि जब भी आप कोई प्रिपरेशन याद करते हैं तो उसका तरीका क्या होता है कि एक तो इनिशियल रिएक्टेंट हमें याद रखना जरूरी है, फाइनल प्रोडक्ट तो हमें याद होना ही चाहिए क्योंकि हम उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं उस ड्रग की। तो फाइनल स्ट्रक्चर हमारे माइंड के अंदर, इनिशियल रिएक्टेंट लेना है, और एक आधा कोई इंटरमीडिएट ले लेते हैं बीच में, इंटरमीडिएट उसको माइंड में रखते हैं। तो फिर एक आधा इंटरमीडिएट याद रखने से क्या हो जाता है कि डायरेक्ट आप इनिशियल रिएक्टेंट से, मान लीजिए मल्टी स्टेप है कोई प्रिपरेशन आप, तो उसको तो याद रखने में फिर दिक्कत हो सकती है। तो आप क्या करते हैं, एक या दो, अगर लंबी कई स्टेप है, 10 स्टेप है, 11 स्टेप है, मान लो ज्यादा हो जाए। ऐसे फाइनल ईयर में जो हम गए थे, एक बार हमारी प्रिपरेशन ऐसी आ गई थी जब मैं एमएससी में था, तो वहां पे एक ऐसी रिएक्शन थी जो पता नहीं 20 स्टेप से भी ज्यादा की थी। तो जो थी तो थी, तो उसमें इंटरमीडिएट याद कर लेते थे हम, बीच में 3 4 याद कर लिए, तो पहला इंटरमीडिएट ये बनेगा, दूसरा ये, और फाइनल प्रोडक्ट तो वो है ही। तो फिर पहले इंटरमीडिएट तक पहुंचना है पहले, तो फिर दिमाग काम कर जाता है कि हाँ यहां से यहां तक पहुंचने के लिए ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, फिर वो चीजें हमें याद हो जाती हैं। तो हमेशा ही जब हम रिएक्शन को याद करें तो आप डायरेक्ट ऐसे याद नहीं करेंगे कि पहले के बाद दूसरी स्टेप याद होनी चाहिए, फिर तीसरी होनी चाहिए, फिर फोर्थ वन होनी चाहिए, ऐसा नहीं करते। हमेशा ही पूरी रिएक्शन को याद करते हो, बीच में किसी एक इंटरमीडिएट को हम याद करते हैं, ये इंटरमीडिएट कोई और लंबी स्टेप है तो 2 3 इंटरमीडिएट को हम याद कर लेते हैं, फिर उन तक हम पहुंचते हैं। तो उन तक पहुंचते हैं तो केमिस्ट्री के बेसिक फैक्ट हमारे काम आ जाते हैं, कौन कौन सा केमिकल डालेंगे इसको इसमें कन्वर्ट कर दें, वो हम छोटी क्लासेस के अंदर याद कर चुके होते हैं। क्लियर हो गया ना इतनी बातें। तो ऐसे ही आप याद करके आए होंगे, और उसी तरीके से आप यहाँ पे अपनी एक्सप्लेनेशन देंगे। अगर आपने ऐसे याद किया है तो आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि जब आप यहाँ पे बोर्ड के ऊपर आप उस चीज को एक्सप्लेन करें तो आप क्या कर सकते हो, पहले आप हमेशा जगह देख लेना। आप सबसे पहले एक रिएक्टेंट लिखना बोर्ड के ऊपर, मैं आपको समझा रहा हूं आप कैसे करना। उसके बाद काफी जगह छोड़ के एक कोने के ऊपर यहाँ पे कहीं पे आप प्रोडक्ट लिख देना, जो ड्रग आपको बनानी है, रिएक्टेंट हो गया, प्रोडक्ट हो गया। फिर आप याद करके आए हो किसी इंटरमीडिएट का, तो आप बीच में किसी इंटरमीडिएट की स्ट्रक्चर बना देना, थोड़ा सा गैप छोड़ के, फिर बीच में आप रब भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है बोर्ड के ऊपर तो, है ना।
तो फिर ऐसे आप जब प्रैक्टिस करते हो तो आपको गैपिंग का भी पता चल जाता है फाइनल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि कितनी जगह छोड़ के हमें इंटरमीडिएट लिखना है, आपकी राइटिंग का साइज क्या है, ताकि बीच में बाद में जो आप रिएक्शन करें तो आपको पूरी हो पाए, पिच पिच भी ना बचे, कोई ओवर क्राउडिंग भी ना हो, आपकी अच्छे से वो चीज दिख जाए। तो ये तरीका होता है, ये तरीका देखो मैं अपनाता था, मैं अपनाता हूँ, और इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि जब भी किसी चीज को आप याद करते हैं तो आप कैसे याद रख सकते हैं। तो ये तरीका होता है, आपका भी अपना तरीका हो सकता है। फिर भी आप ऐसे कोई बच्चे को ये चीज अच्छी ना लगे और उसको लगता है कि सर मैं तो सीधा ही याद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप सीधे याद कराओ, आप सीधा एक्सप्लेन कर देना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर्पज है कि वो चीज आपको याद होनी चाहिए, आप उसको एक्सप्लेन कर दें मैडम। ठीक हो गया बेटा? सारी बातें सुन ली सभी बच्चों ने? तो आप अच्छे से वन बाय वन आ जाए। सबसे पहले कौन आएगा जिसको देखो, वैसे तो हमें आपको रोल नंबर वाइज बुलाना चाहिए, लेकिन फिर भी आप जैसे मान लीजिए कोई बच्चा रिवाइज कर रहा है, जिसको सबसे पहले याद है बहुत अच्छे से, जो अपनी मर्जी से आना चाहे तो वो आ जाए। अगर सभी बच्चे ये कह देंगे जी हमें मर्जी से नहीं आना, तो फिर हम अपनी मर्जी से रोल नंबर वाइज इसको बुलाना शुरू कर देंगे। तो किसी को पहले आना है तो वो आ जाए, नहीं तो सबसे पहले बच्चे की टर्न आ चुकी है। My name is Neha Goyal. I am the student of BSc Chemistry Honors final year. I am going to tell you about the synthesis of chloroamphenicol or metronidazole. सबसे पहले मैं क्लोरोएम्फेनिकोल के बारे में बताऊंगी आपको। तो ये एक एंटीबायोटिक की ड्रग होती है और ये यूज की जाती है टाइफाइड के ट्रीटमेंट के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा देती हूँ कि ये कैसे दिखती है। ड्रग की स्ट्रक्चर है, तो मैं इसको प्रिपेयर करूंगी विद द हेल्प ऑफ बेंजल्डेहाइड। तो बेंजीन रिंग के ऊपर एल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो ये मेरा बेंजल्डेहाइड है। अब मैं इसमें 2 नाइट्रोइथेनॉल लूंगी। ये जो मेरा कार्बन है ये मेरा अल्फा कार्बन है, और जो मेरा NO2 ग्रुप है यहाँ पे ये मेरा एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो जब मेरा बेस इस पे रिएक्ट करेगा, ये जो रिएक्शन है जब प्रेजेंस ऑफ बेस में होगी तो क्या होगा, मैं बेस में यहाँ पे सोडियम इथोक्साइड ले रही हूँ। जब भी आप एरो की शिफ्ट करें तो हमेशा ध्यान रखें कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरह जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो ये जो है ये हम इस तरफ लेंगे, ये इस हाइड्रोजन को यहाँ से अब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये बॉन्ड ये जो है ये इसकी तरफ आ जाएगा और एक कार्बन आयन बन जाएगा। अब मेरे इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है जब ये हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट हो जाए। अगर हम इस रिएक्शन के स्ट्रक्चर में देखें तो ये मेरा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है कार्बन के ऊपर और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। तो क्योंकि ये यहाँ पर नेगेटिव है तो मैं इसको यहाँ से एरो लाऊंगी और मैं इस कार्बन के पास जाऊंगी। जो वीक बॉन्ड होता है वो टूटना होता है, तो यहाँ से जो हमारा पाई बॉन्ड है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो अब मुझे क्या मिलेगा, और ये जो रिएक्शन है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, क्योंकि ये हमारा जो है न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे जाके ऐड हो रहा है। तो अब हम इनको देखते हुए यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे जब मेरा ऑक्सीजन के पास एक नेगेटिव चार्ज आया था ये H को ले लेगा और यहाँ पे OH की फॉर्मेशन हो जाएगी और यहाँ H हो जाएगा।
अगर आप इन दोनों स्ट्रक्चर में देखोगे तो मेरी बेंजीन यहाँ पर इतना स्ट्रक्चर मैंने सेम कर दिया है, एक NO2 ग्रुप, और ये चीज लानी बाकी है। तो अब मैं फर्दर इसको रिएक्ट करूंगी। जो NO2 है यहाँ पे हमें H दिख रहा है, तो मैं बेसिकली यहाँ पे रिडक्शन करवाऊंगी ताकि जो मेरा NO2 है वो NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाए। तो मैं रिडक्शन करवाऊंगी इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम। प्लेटिनम यहाँ पे एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। देख सकते हो यहाँ पे NO2 ग्रुप है, मैं NO2 ग्रुप लिया हूँ नाइट्रेशन की मदद से, बट जब मैं नाइट्रेशन करवाऊंगी तो ये जो NH2 ग्रुप है कंसंट्रेटेड HNO3 होने की वजह से इसका भी नाइट्रेशन हो सकता है। तो मुझे सबसे पहले इस ग्रुप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और प्रोटेक्शन के लिए मैं यहाँ पे एसिटाइलेशन रिएक्शन कैरी आउट करवाऊंगी विद द हेल्प ऑफ एसिटिक एनहाइड्रेट। तो एसिटिक एनहाइड्रेट का सबसे कुछ होता है। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। अब क्योंकि इस नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे कार्बन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो ये इसको यहाँ पे लेके जाएगा और इस कार्बन के पास आ जाएगा। वैसे तो सबसे पहले मेरा वीक बॉन्ड टूटना होता है, तो ये यहाँ पे टूट के यहाँ जाएगा, बट इलेक्ट्रॉन ये फिर से इसको दे देगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा, और हम इसको डायरेक्ट टूटता हुआ ही शो करते हैं। तो ये ग्रुप यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा H की जगह। इस कंपाउंड की इजीली नाइट्रेशन करवा सकती हूँ। नाइट्रेशन के लिए मैं यूज करूंगी नाइट्रेटिंग मिक्सचर, जो कि मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4। ये हमें इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन देंगे जो कि है NO2 पॉजिटिव, और यहाँ पे जो H2SO4 है ये कैटलिस्ट का काम करे। तो यहाँ पे जो NO2 पॉजिटिव हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये देखेगा कि कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, वहां पे रिएक्ट करेगा। ये जो मेरा ग्रुप है ये मेरा प्लस आर इफेक्ट ग्रुप है। हमें पता है जब भी प्लस आर इफेक्ट ग्रुप होता है तो क्या तो हमारी ऑर्थो पोजीशन पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, या फिर पैरा पोजीशन पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। तो क्योंकि हमारा पैरा वाला मेजर बनना होता है, तो मैं यहाँ पे पैरा पोजीशन वाला लिखूंगी कंपाउंड जो बनेगा। हमारा नाइट्रेशन हो चुका है, अब मुझे इस ग्रुप की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं इसको फिर से डिप्रोटेक्शन कर दूंगी विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करवाने के लिए मैं H2 इन प्रेजेंस ऑफ H ले रही हूँ। अब जब भी ये होगा तो जो हमारा सेंसिटिव बॉन्ड होता है वो टूटता है, तो ये यहाँ से टूटेगा। यहाँ पे तो H पॉजिटिव आएगा, यहाँ OH नेगेटिव आएगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ से CH3COOH रिमूव हो जाएगा और यहाँ NH2 बच जाएगा हमारे पास फिर। अगर हम इन दोनों को स्ट्रक्चर्स को देखेंगे तो हमारा ऑलमोस्ट सारा स्ट्रक्चर सिमिलर है, बट ये जो ग्रुप है ये लगना बाकी है।
तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले यहाँ पे दिक्कत ये आती है, यहाँ पे आइसोमर का फॉर्मेशन होता है। तो मैं इसको पहले अपनी जो मुझे फॉर्म चाहिए उसको सेपरेट करूंगी विद द हेल्प ऑफ सॉल्यूशन। तो मैं ये कैसे लाऊंगी, मैं यहाँ पर यूज करूंगी 2,2-डाइक्लोरोमिथाइल एसिड। ये मेरा एक स्टर ग्रुप होता है। अब देखा जाए तो मुझे कितना पोर्शन चाहिए, मुझे सिर्फ इतना पोर्शन चाहिए, मैं ये चाहती हूँ ये वाला रिमूव हो जाए। तो यहाँ से फिर से हमारा एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन एक्सट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे फिर से पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो ये नाइट्रोजन अपने यहाँ पे लेके जाएगा, यहाँ पे फिर से पहले जो बॉन्ड टूटेगा वो पाई बॉन्ड टूटेगा क्योंकि वो वीक है, बट फिर से इलेक्ट्रॉन ये इसी को दे देगा और ये वाला बॉन्ड जो है हमारा टूट जाएगा। और जैसे ये टूटेगा ये COCl ग्रुप यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा और मुझे फाइनल ये मिलेगा। अगर आप देखोगे ये जो नाइट्रोजन है ये बार बार इस हाइड्रोजन से अब्सट्रैक्ट क्यों कर रहा है, ताकि जो मेरा नाइट्रोजन है उसकी न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे, ताकि इस पे पॉजिटिव चार्ज ना आ जाए, इसलिए ये इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेता है और फिर इसको देता है। तो ये तो मेरी थी क्लोरोएम्फेनिकोल की सिंथेसिस। अब मैं जो दूसरी लूंगी वो है, मैं ये बताओ कि जो सबसे पहली स्टेप थी आपकी, क्या नाम है उस रिएक्टेंट का? किसका सर? इसका रिएक्टेंट कौन था बेटा इसमें? बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड इज द रिएक्टेंट, ठीक है। यस सर। उसमें आपने जो वो रिएजेंट डाला, यस सर। जिसके अंदर आपने देखा एक कार्बन ऐसा है जिसके ऊपर H है ना? यस सर। और वो जो H है वहीं पे कार्बन एन बनता है उसी कार्बन के ऊपर। यस सर। तो इजीली H लॉस हो जाता है। यस सर। बेस डाला, बेस उस H को ले सकता है। यस सर। कार्बन एन बन गया। यस सर। तो जो कार्बन एन बना वो स्टेबलाइज हो गया। यस सर। क्यों हो गया? क्योंकि नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल कौन करवाता है? NO2। हाँ, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। यस सर। आपने पढ़ा है पहले कि चाहे एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, नाइट्रो कंपाउंड हो, उसमें अल्फा हाइड्रोजन कैसे होते हैं? हमेशा एसिडिक। कैसे होते हैं? एसिडिक नेचर। तो इसी एसिडिक नेचर की वजह से हमने ये कंपाउंड लिया और यहाँ पे बेस डाल देते हैं, तो उसका जो एसिडिक H पॉजिटिव की फॉर्म में जो निकलना था H अल्फा हाइड्रोजन वाला, वो इजीली निकल जाता है। तो हमें एसिडिक H लेना जरूरी था, इसलिए वहां पे NO2 लगाना जरूरी था। That's the reason। तो ये थी बेटा आपकी, आप सभी बच्चों ने देखी ना अच्छे से? Yes, sir। कोई डाउट तो बीच में नहीं दिखा होगा, कोई मिस्टेक, कोई कुछ? तो ये था क्लोरोम्फेनिकोल की प्रिपरेशन। किसकी थी ये? किस चीज की थी बेटा? क्लोरोएम्फेनिकोल। हाँ, क्लोरोम्फेनिकोल। अब दूसरी प्रिपरेशन आप एक्सप्लेन करेंगे बेटा, सेकंड स्टार्ट। जो अब मैं दूसरी प्रिपरेशन करूंगी वो है मेट्रोनिडाइजोल की। तो ये हमारी एक होम्योपैथिक ड्रग और एंटीबायोटिक ड्रग होती है जो कि ट्रीटमेंट करने में मदद होती है, जो हमारे गहरे वाउंड होते हैं तो उसको ट्रीट करती है, या फिर जो प्रीटर्म बर्थ होता है उसको प्रिवेंट करने में मदद करती है। बेटा एक सेकंड, आप में से भी किसी स्टूडेंट को कोई, जो अभी ये पूरी प्रिपरेशन यहाँ पे लिखी गई, किसी बच्चे को किसी स्टेप के ऊपर कोई भी अगर डाउट है तो अभी पूछ ले, कोई भी बच्चा पूछ सकता है। तो अभी नेहा गोयल उस चीज का आंसर देगी, कहीं पे अगर कोई कमी रह जाएगी, वैसे तो नेहा गोयल बताई जाएगी, फिर भी कुछ कमी रही तो हम उस पर एक्सप्लेन कर देंगे। किसी भी बच्चे को इस पूरी प्रिपरेशन के दौरान किसी भी स्टेप के अंदर, वैसे सारी बातें ठीक बताई गई हैं कि कौन सी स्टेप थी। जैसे पहली स्टेप में बताया गया कि एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, बिल्कुल ठीक बोला गया था वहां पे। उसके बाद जो अलग अलग स्टेप के ऊपर आपने देखा कि जैसे मैंने बताया कि फाइनल प्रोडक्ट को पहले लिख लो, वो लिख लिया, कंपैरिजन किया गया। उसके दौरान देखा गया कि NO2 ग्रुप को क्यों लिया रिएजेंट में। उसने एक तो नेचर अपना ये शो किया कि उसका माइनस आई इफेक्ट है, अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक हो जाते हैं। दूसरा क्या दिखाया गया वहां पे कि उसी NO2 को लेके फर्दर हमारी आगे रिएक्शन भी तो चल रही थी यहाँ पे, जो फाइनल प्रोडक्ट के अंदर आपको दिख रहा था। तो इसलिए उस NO2 को बाद में NH2 में कन्वर्ट किया जा सकता है रिडक्शन रिएक्शन, वो किया गया। बाद में एक चीज और अच्छी बताई गई कि NH2 ग्रुप के ऊपर कभी साइड रिएक्शन ना हो जाए, उसका इफेक्ट, उसका प्रोटेक्शन बताई गई। उसके बाद उसकी डिप्रोडक्शन भी आपको समझाई गई, किस तरह से डिप्रोडक्शन की जाती है। तो आपने देखा ना, ओवरऑल काफी पुरानी जो रिएक्शन जो अपनी छोटी क्लासेस में आप पढ़ते हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे होनी होती है आपके किसी भी प्रिपरेशन के दौरान। तो इसलिए अगर आपका जो बैक है, आपका जो बेसिक है, अगर आपको भूल जाएंगे तो फिर आपका काम नहीं चलेगा, आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है बेटा? तो ऐसे ही आप और बच्चों देखो, राइटिंग भी यानी हमारा जो स्क्रीन थी उसके ऊपर सही बिल्कुल सेट हो गया। वही हम आपको बता रहे थे, यही आप पेपर में भी करते हैं, घर पे बैठ के आप प्रैक्टिस करते हैं। यानी ऐसा लिखा जाना
कि उसी प्रॉपर स्पेस के ऊपर रिएक्टेंट प्रोडक्ट को लिखने के बाद वो चीज वहां पे एडजस्ट हो जाती है। किस चीज को रिफ्लेक्ट करती है? वो इस चीज को रिफ्लेक्ट करती है कि जरूर आपने घर पे अपनी रफ कॉपी के अंदर भी अपने फेयर कॉपी में काम करने के बाद आपने अपनी प्रैक्टिस की है तभी ऐसा हो सकता है, अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसे ही सभी बच्चों को अपनी प्रैक्टिस करनी चाहिए। हो सकता है आप में से किसी और बच्चे की राइटिंग इससे भी अच्छी हो, लेकिन ये भी ठीक थी, अच्छी राइटिंग है, ऐसी बात नहीं, अच्छे से सेट है, बिल्कुल अच्छे से स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है हमें भी यहाँ पे। तो बेटा आप प्रोसीड करो अपने सेकंड टॉपिक। तो सबसे पहले मैं इसको इसके बाद जो एक्सप्लेन करने के बाद आपके जो सेकंड मॉनिटर है क्लास के तनीषा, उसकी टर्न आने वाली है। तो जो मैंने स्ट्रक्चर का नाम बताया था मेट्रोनिडाजोल, तो सबसे पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। अब मैं इसको किसकी मदद से प्रिपेयर करूंगी? मैं इसको प्रिपेयर करूंगी विद द हेल्प ऑफ इथाइलिन डाइअमाइन। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, बाद में कर लेना लास्ट में। जो स्ट्रक्चर है ये इथाइलिन डाइअमाइन का। तो अब सबसे पहले मैं इसमें एसिटाइलेशन रिएक्शन करूंगी। एसिटाइलेशन रिएक्शन वैसे तो हम एसिटिक एसिड या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड किसी की भी मदद से कर सकते हैं, बट जो मैं यहाँ पर यूज करूंगी वो मैं यूज कर रही हूँ एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या होगा? फिर से जो नाइट्रोजन है हमारा वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे तो हमारा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पे हमारा पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये इस तरफ जाएगा। वीक बॉन्ड टूटना होता है, बट ये वापस से इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पे जो हमारा COCH3 ग्रुप वो ऐड हो जाएगा। बट जैसे कि आप देख सकते हो दो अमाइन ग्रुप है, तो जैसे यहाँ पर हुआ है सेम वैसे ही होगा, क्योंकि और भी तो मोल होंगे एसिटिक एनहाइड्राइड के हमारे पास। तो जैसे हमने इस पे शो किया ऐसे ही सेम हमारा इस पे होगा और हमें एक कंपाउंड मिलेगा कुछ ऐसा। यहाँ से मेरा क्या निकलेगा? माइनस एसिटिक एसिड। अब जो मेरा बेस है वो इस हाइड्रोजन पर अटैक करते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देता है तो उसे हम बेस कहते हैं, बट हाइड्रोजन के अलावा वो अपने इलेक्ट्रॉन किसी और को देगा तो हम उसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। जस्ट बिकॉज ये यहाँ पर हाइड्रोजन को दे रहा है तो मैं इसको यहाँ पर बेस कहूंगी। तो अब ये बेस इस हाइड्रोजन से हाइड्रोजन को ले लेगा और नाइट्रोजन इससे इलेक्ट्रॉन को लेगा और यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो इंटरनली होगी। तो ये जो नाइट्रोजन है, अब यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। ये जो नाइट्रोजन है वो इस कार्बन के पास जाएगा और यहाँ पे क्या होगा? ये जो वीक बॉन्ड है ये टूट जाएगा और यहाँ पर चला जाएगा। अब यहाँ पे जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया है, ये जो बॉन्ड बना है यहाँ पे वो H वैलेंसी पूरी करेगा। फिर ये जो नाइट्रोजन है वो इस वाले कार्बन पर अटैच है
ये वाला भी इस पे है, तो यहाँ पे तो OH ग्रुप आ ही गया था। यहाँ पे जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो बेस का काम कर रहा है। अब फिर से जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो बेस का काम कर रहा है यहाँ पर। तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो यहाँ से हाइड्रोजन को मिलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, और ये जो बॉन्ड है वो यहाँ पर आके डबल बॉन्ड बना देगा, क्योंकि आप देख सकते हो मुझे रिएक्शन में यहाँ पर डबल बॉन्ड चाहिए, और क्योंकि OH एक लिविंग ग्रुप होता है तो यहाँ से OH निकल जाएगा और हमारे पास वाटर का लॉस हो जाएगा। आप इसको साफ कर दो, इसको उस कोने में बना दे जो कि घूम के जाएगी ना आपको। अगर मुझे यहाँ पे ये चीज़ सही चाहिए, बट मेरे पास यहाँ पर COCH3 ग्रुप है। अगर मुझे इसे यहाँ से रिमूव कर अगर मुझे इसे यहाँ से रिमूव करना है तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे तो मैं इसको यहाँ से डीहाइड्रोलिसिस करवाऊँ, सॉरी यहाँ पे मैं फिर से H2O और H पॉजिटिव में हाइड्रोलिसिस करवाऊंगी, क्योंकि ये सेंसिटिव बॉन्ड है, ये यहाँ से टूट जाएगा और यहाँ से मेरा फिर से CH3COH ग्रुप रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पर देखो तो मुझे यहाँ पर डबल बॉन्ड चाहिए, तो मुझे यहाँ पर डीहाइड्रोजनेशन करवानी पड़ेगी और मैं इसको करवाऊंगी विद द हेल्प ऑफ एलिनिन। तो यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने दो स्टेप एक साथ किए हैं। स्टेप 1 2 के लिए यहाँ पर NO2 ग्रुप चाहिए और यहाँ पे CH2CH2OH चाहिए। तो NO2 ग्रुप करवाने के लिए तो मुझे यहाँ पर नाइट्रेशन करना होता है, तो मैं नाइट्रेशन फिर से कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 की मदद से करूंगी। ये जो मेरा स्ट्रक्चर है यहाँ पे ये जो बना है ये 2-मिथाइल इमिडाजोल है। अगर मैं इस मिथाइल ग्रुप को हाइड कर दूं तो ये जो स्ट्रक्चर है ये इमिडाजोल है, बट क्योंकि यहाँ पे सेकंड ग्रुप पे मिथाइल है तो इसको 2-मिथाइल इमिडाजोल दूंगी। अब जब मैं नाइट्रेशन करवाऊंगी तो जो मेरा NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, नाइट्रेशन किसकी मदद से करवाई है, फिर कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस में कंसंट्रेटेड H2SO4 की मदद से करवाई है। तो ये जो NO2 ग्रुप है वो इस फोर्थ पोजीशन पर जाकर अटैच होगा। टू मिथाइल 4 नाइट्रो इमिडाजोल हमारा एक और स्ट्रक्चर बन गया। अगर आप देखें तो सिर्फ यहाँ पर एल्काइलेशन की मदद से ये वाला ग्रुप लाने के रह गया, तो अब मैं इसे कैसे लाऊंगी, क्या तो मैं यूज कर सकती हूँ इथाइलिन ऑक्साइड का।
या फिर मैं यूज कर सकती हूँ 2-chloroethanol। अगर आप देखोगे ये जो नाइट्रोजन है फिर से हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर यहाँ देखें तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है और CH3 के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ से मैं अगर इस एरो को लेके जाऊं तो ये मेरा इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा, और जैसे ही ये टूटेगा ऑक्सीजन अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन को ले और ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा CH2CH2OH। अगर मैं इसकी मदद से करना चाहूँ तो यहाँ से फिर से अब की बार ये जब अटैक करेगा तो ये दोनों ही लिविंग ग्रुप होते हैं, बट जो हमारा Cl होता है वो स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप होता है, तो ये यहाँ से चला जाएगा और ये नाइट्रोजन इस कार्बन पर अटैक कर देगा और ये हो जाएगा। ये जो रिएक्शन हुई है यहाँ पर मैं इसको एल्काइलेशन कहूंगी और लास्ट में जो मेरा फाइनल स्ट्रक्चर है मेट्रोनिडाइजोल वो मुझे मिल जाए। किसी को कोई डाउट? जिस कार्बन में नाइट्रो ग्रुप अटैच है क्या हाइड्रोजन भी आएगा ना 5 वैलेंस से भी इसके कार्बन 5 कार्बन हाइड्रोजन नीचे तीसरे स्टेप में भी नहीं आएगा नाइट्रोजन के साथ नाइट्रोजन पीएच नहीं आएगा। हाँ इसका अर्थ है ये कोई हाइड्रोजन और ऊपर राइट भी आ गया है नीचे वाले एंड चार्ज बॉन्ड है। एक मिनट। हाँ हाँ और कुछ डाउट हो? जब ये नाइट्रेशन हुआ है इस स्टेप में उसमें ये जो NO2 ये फोर्थ कार्बन क्योंकि हमें ये मतलब जब हम इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन करवाते हैं तो हमें यू देखना होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज्यादा बनेगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक तो ज्यादा बन रही है और अगर हम हमारा स्ट्रक्चर देखें तो हमें NO2 ग्रुप इसी पोजीशन पे चाहिए होता है और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ज्यादा आ रही है। अगर हम रेजोनेंस के थ्रू देखेंगे ना तो यहाँ पर जो देखेंगे तब तो यहाँ पर हमारा नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी और जो न्यूक्लियोफाइल है वो मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल है वो तो ये चीज देखना ही चाह रहे हैं ना कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज्यादा है और फिर वो यहाँ पर आकर अटैक करते हैं। और किसी बच्चे को पूछना? आप लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन की आप मूवमेंट करा के देखें और मूवमेंट कराने के बाद कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। जो आप हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री वाले जो आप चैप्टर पढ़ते हैं ना, पायरोल, इंडोल, इमिडाजोल, थायोफीन, pyridine, क्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन, हमें खुद मूवमेंट करके देखनी होती है नाइट्रोजन के ऊपर। जो लॉन पेयर है जब आप उनकी मूवमेंट करेंगे आप देख पा रहे हैं उससे आगे जो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो वो अल्टरनेट है नाइट्रोजन के साथ। तो जब जैसे ही नाइट्रोजन अपने लॉन पेयर को आगे डोनेट करता है तो इधर कोई या उधर निकालो, उधर उधर दिखाओ साइड पे मूव करते जैसे ये मूव करेगा तो अगले कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, 5 5 होते हुए इलेक्ट्रॉन आगे मूव करेंगे तो अगली जिस पोजीशन के ऊपर आए वहां पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ गई तो इसीलिए एकदम वहां पे क्या हो जाएगा वो इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक कर देगा और उस पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर रिएक्शन हो जाती है। तो ओवरऑल हमें यही देखना होता है कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी बढ़ने वाली है। और दूसरे तरीके से अगर आप देखें कि मेन तो रेजोनेंस इफेक्ट ही चलेगा यहाँ पे, तो दूसरा आप मान लीजिए आप कहीं पे एल्काइल ग्रुप का इफेक्ट देखें तो उसके ऊपर हमेशा डोमिनेट किसका इफेक्ट करना होता है, लोन पेयर का कहाँ पे असर ज्यादा दिख रहा है तो लोन पेयर का इधर असर ज्यादा दिखेगा, इसलिए इस पोजीशन के ऊपर आपकी रिएक्शन हो जाएगी। और कोई डाउट किसी बच्चे का? ठीक है बेटा, आप जा सकते। थैंक यू। Good morning, everyone. Myself Tanisha. I'm from BSc Chemistry Honors final year. Today I'm going to explain drugs. Drugs में मैं आज 2 drugs की बात करूंगी। पहला है क्लोरमफेनिकोल and the second is benzonidazole. क्लोरमफेनिकोल एक एंटीबायोटिक ड्रग होता है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम में लाई करता है। इसका यूज हम करते हैं टाइफाइड फीवर को ट्रीट करने के लिए और कुछ हद तक ये ट्यूबरक्लोसिस में भी इफेक्टिव है। इसके बाद अगर मैं इसके सिंथेसिस की बात करूं तो पहले क्लोरमफेनिकोल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं।
स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरमफेनिकोल, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। जो इसमें हम स्टार्टिंग रिएजेंट इनिशियल रिएजेंट लेंगे वो है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड में जो हमारी रिएक्टिव साइट होगी वो होगी कार्बोनिल ग्रुप। फिर हमने लिखते हैं हमारा बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड में हम डालेंगे बेंजल्डिहाइड में जो हम जो हमारा इनिशियल रिएजेंट है बेंजल्डिहाइड, इसमें हम ऐड करेंगे 2 नाइट्रो इथेनॉल। इथेनॉल के साथ हम नाइट्रो ग्रुप क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि जो हमारा ये कार्बन है ये अल्फा कार्बन होता है और अल्फा कार्बन एसिडिक होते हैं नेचर में। तो हम नाइट्रो ग्रुप इसलिए ऐड कर रहे हैं, एक तो ये एसिडिटी को कम कर दे और दूसरा काम क्या होगा, जो फर्दर हमारा प्रोडक्ट बनेगा कार्बन एनायन, कार्बन एनायन को स्टेबलाइज कर देगा नाइट्रो ग्रुप। तो हम क्या करेंगे, जो हमने 2 नाइट्रो इथेनॉल लिया है इसमें हम बेस डाल देंगे। जो यहाँ हम बेस ले रहे हैं वो है सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट क्या करेगा, बेस का क्या काम होता है, बेस हाइड्रोजन पे अटैक करता है ताकि इजीली हाइड्रोजन हट जाए। तो जब बेस हमने डाला तो इस बॉन्ड का ब्रेकेज हो जाता है और जो हमारा अल्फा कार्बन है यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के पास स्लाइटली नेगेटिव चार्ज क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो फिर ये अल्फा कार्बन अटैक करेगा हमारे स्लाइटली पॉजिटिव कार्बन के ऊपर और क्या होगा, कार्बन एनायन बनेगा। नाइट्रो ग्रुप ऐड कर दिया तो वो कार्बन एनायन स्टेबलाइज हो जाएगा और कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड फॉर्म होगा। जैसे जैसे हम रिएक्शन को प्रोसीड कर रहे हैं साथ में हम अपने फाइनल प्रोडक्ट को भी देखते जाएंगे कि हम कहीं मिस्टेक करें या किस स्टेप तक हम पहुंच गए हैं। तो जैसे यहाँ तक का स्टेप हमने अचीव कर लिया है, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम रिडक्शन करा देंगे। अब रिडक्शन हम एक ही मोल डालेंगे, लिमिटेड अमाउंट में कराएंगे क्योंकि हमें सिर्फ NO2 की रिडक्शन करनी है। रिडक्शन में हम प्लेटियम ले रहे हैं। रिडक्शन होगी तो NO2 की रिडक्शन हो गया NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे हम देख पा रहे कि एक नाइट्रो ग्रुप है, साथ में आगे भी हमें रिएक्शन प्रोसीड कर रही है, लेकिन पहले हम नाइट्रेशन नहीं करेंगे, पहले हम करेंगे असाइलेशन। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि असाइलेशन में होता है प्रोटेक्शन ऑफ NH2 ग्रुप। हम प्रोटेक्शन इसलिए कर रहे हैं ताकि फर्दर फिर हम अगर फिर से हाइड्रोलिसिस करेंगे तो फिर से NO2 में कन्वर्ट ना हो जाए। तो पहले हम असाइलेशन करेंगे जिसमें हम एसिटिक अनहाइड्राइड डालते हैं और साथ में पिघलेंगे। असाइलेशन में क्या होता है, नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है हाइड्रोजन से और फिर जो स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है कार्बन कार्बन के ऊपर उस पर अटैक कर देता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स उसको दे देता है। अब कार्बन के हो गए 5 बॉन्ड, तो एक बॉन्ड ब्रेक होगा। ब्रेक कौन सा बॉन्ड होता है, जो वीक होता है, और वीक बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड की ब्रेकेज हो जाते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को देते हैं लेकिन बैक बॉन्डिंग हो जाती है, इसलिए हम डायरेक्ट दिखा सकते हैं कि हमारी ये वाला बॉन्ड ब्रेकेज हो जाता है और जो एसिटिक आयन है ये साइड प्रोडक्ट निकल जाता है। तो आगे हमारा क्या बनेगा, प्रोटेक्शन हो चुकी है तो आप नाइट्रेशन कर सकते हैं। नाइट्रेशन में जो यूज कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4।
नाइट्रेशन में क्या होता है, NO2 इलेक्ट्रोफाइल आता है और वो क्या करता है, जहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखेगी वहां पे अटैच हो जाएगा, और इसके ऊपर होता है प्लस आर इफेक्ट। तो प्लस आर इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या तो पैरा ग्रुप पे या ऑर्थो ग्रुप पे, तो यहाँ मेजर ग्रुप ही डायरेक्ट दिख रहे हैं, तो हमारी पैरा ग्रुप पे जो है नाइट्रेशन हो जाएगी, NO2 ग्रुप ऐड हो जाएगा। नाइट्रेशन हो गया पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप। अब यहाँ तक कि हम अगर देखें मेजर प्रोडक्ट में, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड कर रहे हैं साथ में हम मेजर भी फाइनल प्रोडक्ट भी देखते जा रहे हैं, तो हमने यहाँ तक का अटेन कर लिया है। आगे हम देखते हैं कि अगर हम इसमें हाइड्रोलिसिस करा दें, हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, H2O H पॉजिटिव, ये जो हमारा NHCOCH3 है, यहाँ से इस बॉन्ड का ब्रेकेज होता है, यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव, तो क्या होगा, यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनेगा इंटरनली टेट्राहेड्रल, और वो क्या करेगा, कोलैब होके नाइट्रोजन और कार्बन के बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, क्योंकि हाइड्रोलिसिस के टुवर्ड्स जो सेंसिटिव बॉन्ड होता है वो होता है नाइट्रोजन और कार्बन का, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और दो हमें अमीन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे। आगे हमें अमीन की जरूरत है तो हम उसे रख लेंगे, और जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है वो साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो जब हमने इसमें हाइड्रोलिसिस कराई, साथ में डी प्रोटेक्शन भी हो रहा है, NH2 ग्रुप हमें आगे फर्दर नहीं चाहिए, तो यहाँ तो प्रोटेक्शन थी एसाइलेशन के दौरान, यहाँ है डी प्रोटेक्शन, तो हमारा NH2 यहाँ पे वापस से हमें NH ग्रुप मिल जाएगा और साइड प्रोडक्ट एसिटिक एसिड निकल जाएगा। हो गई। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, जब हमारी नाइट्रेशन हो जाती है तो हम इसमें करेंगे रिजोल्यूशन। अब रिजोल्यूशन क्या होता है, फर्दर हमारी इस रिएक्शन में इनैंशियोमर्स बन रहे हैं, इनैंशियोमर्स आर द मिरर इमेज, उसमें एल फॉर्म और डी फॉर्म होते हैं। एल मतलब जो लाइट लेफ्ट की साइड रोटेट करे हमारा कायरल कार्बन से नेक्स्ट नीचे वाला जो OH ग्रुप होता है, और डी फॉर्म में यानी कि जो हमारा राइट वाला राइट साइड में रोटेट करे, तो यहाँ पे रिजोल्यूशन में हम डी फॉर्म को सेपरेट आउट कर रहे हैं, और जैसे हमारी सेपरेशन हो जाते हैं हम सेकंड स्टेप में डाल देते हैं फिर 2,2 डाइक्लोरो मिथाइल एसीटेट। जब हमने 2,2 डाइक्लोरोमिथाइल एसीटेट डाला तो हमने देखा कि फाइनल प्रोडक्ट में हमें नीड से ही ग्रुप की है, तो यहाँ पे फिर से क्या होगा, जो अमीन ग्रुप है अपने इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन से ले लेगा, और कार्बोनिल ग्रुप पे जो हमारा स्लाइटली पॉजिटिव कार्बन होता है उस पर अटैक कर देगा। ये यहाँ पे 5 बॉन्ड बन गए, एक बॉन्ड ब्रेक होगा, वीक बॉन्ड ब्रेक होता है, वीक बॉन्ड बाई बॉन्ड होता है, बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, तो सीधा हम दिखा देते हैं कि इस बॉन्ड का ब्रेकेज हो जाता है और मिथेनॉल साइड प्रोडक्ट निकल जाता है, और फिर हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्लोरोफेनिकोल मिल जाता है। इसमें किसी को कोई डाउट है? इसमें जो हमारी रिएक्शन चल रही है ये है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, पहली पहली स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। The second drug which I'm going to discuss is metronidazole. Metronidazole एक एंटी प्रोटोजोल और एंटीबायोटिक ड्रग होता है। एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, बैक्टीरिया को रोकते हैं, उनका प्रिवेंशन करते हैं। इस ड्रग का यूज हम वुमेन्स में करते हैं ताकि प्री टर्म बर्थ ना हो, या फिर जो हमारे बाउंस होते हैं जो ज्यादा गहरे बाउंस हो जाते हैं वहां पे भी इस ड्रग का यूज किया जा सकता है। जो इस ड्रग का पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो बेंजोनिडाइजोल है, इसमें हम इनिशियल रिएजेंट लेते हैं इथाइलिन डायमीन,
एसिटाइलिन डायोडीन में हम डालते हैं, यहाँ पे एसिलेशन रिएक्शन हो गया। एसिलेशन रिएक्शन में वी कैन यूज एसिटिक अनहाइड्राइड एंड एसिटिक एसिड। आई एम गोइंग टू यूज एसिटिक अनहाइड्राइड। दोनों साइड से अप और डाउन साइड में जो हमारे अमीन ग्रुप है वो एसिलेशन रिएक्शन में पार्ट लेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से ले लेंगे और जो स्लाइटली पॉजिटिव कार्बन है कार्बोनिल ग्रुप का उस पर अटैक कर देंगे, इस बॉन्ड का ब्रेकेज हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला अमीन ग्रुप भी ऐसे कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, फिर हमें इसके बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा हम क्या करेंगे, हम बेस डाल देंगे। बेस क्या काम करता है, हाइड्रोजन पे अटैक करता है ताकि इजीली रिमूव हो जाए। न्यूक्लियोफाइल में और बेस में यही माइनर सा डिफरेंस है, दोनों ही नेगेटिव होता है, लेकिन जो बेस है वो हाइड्रोजन पे अटैक करता है, तो ये बेस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। और जो हमारा हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव है उसे जो कार्बोनिल ग्रुप पे कार्बन था ये ऑक्सीजन है इसके साथ आके अटैच हो जाएगा। अब हम एक बार और बेस डालेंगे, हम दोबारा बेस क्यों डाल रहे हैं, ताकि फिर यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाए। डिहाइड्रेशन में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल का रिमूव होता है, तो यहाँ से OH और यहाँ से H का रिमूवल हो जाएगा और नाइट्रोजन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ तक हमारी रिएक्शन हो चुकी है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम नाइट्रेशन रिएक्शन करेंगे। नाइट्रेशन में क्या डालते हैं, कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4। नाइट्रेशन में NO2 ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल होता है। इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, लोन पेयर उसके मोमेंट में रहते हैं और वो देखते हैं कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है और वहां पे आके फिर वो अटैच हो जाता है। तो जब हम नाइट्रेशन रिएक्शन करेंगे तो जो ये वाला हमारा कार्बन होता है इसके ऊपर NO2 ग्रुप आके अटैच हो जाएगा। नाइट्रेशन रिएक्शन के पहले हम इसमें NaI और हाइड्रोलिसिस भी कर सकते हैं। जब हम पहले हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये वाला ग्रुप यहाँ से रिमूव होगा, NH आएगा, क्योंकि हाइड्रोलिसिस में क्या होता है कार्बन और नाइट्रोजन वाला बॉन्ड सेंसिटिव होता है तो इसकी ब्रेकेज होती है। और सेकंड स्टेप में हम NaNi डालते हैं जिसमें डिहाइड्रोजनेशन होती है। और डिहाइड्रोजनेशन में क्या होता है, जो हमारे कार्बन कार्बन का बॉन्ड होता है यहाँ से HH रिमूव हो जाता है, यानी H2 निकल जाता है बाहर और यहाँ पे डबल बॉन्ड के फॉर्मेशन हो जाते हैं। पहले मैंने इसमें नाइट्रेशन दिखा दिया, लेकिन पहले हम इसमें कर रहे हैं पहले स्टेप में H2, पहले स्टेप में हम इसमें कर रहे थे हाइड्रोलिसिस और फिर NaNi। वेट करो ना बेटा, इसको हटाओ, साफ करो। ठीक है सर। तो आई वाज मिस्टेकन, पहले हम इसमें नाइट्रेशन नहीं करेंगे, पहले इसमें हम हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस में ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन में हम जो रिएजेंट ले रहे हैं वो है लेने निकल। इसमें क्या होगा, H2O निकल जाएगा, जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है और H2O का रिमूवल हो जाता है और यहाँ से एसिटिक एसिड निकलता है हाइड्रोलिसिस में। तो मैं सीधे दोनों स्टेप एक साथ ड्रॉ कर लूंगी।
अब जो स्टेप मैंने पहले कर दिया था नाइट्रेशन का, नाइट्रेशन स्टेप के बाद होता है, और नाइट्रेशन में कंसंट्रेटेड एच और कंसंट्रेटेड H2SO4। अब हमारा नाइट्रेशन हो चुका है, यहां तक हम देखें तो आगे हम सिर्फ हमारे इस बॉन्ड का आना रहता है, बाकी ऑलमोस्ट हमारी सारी रिएक्शन अगर हो चुकी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम दो रिएजेंट यूज कर सकते हैं, या तो इथाइलिन ऑक्साइड या फिर साइक्लोहाइड्रेन। इथाइलिन ऑक्साइड का है स्ट्रक्चर CH2 और यहाँ पे O, या फिर हम इसमें यूज कर सकते हैं साइक्लोहाइड्रेन। साइक्लोहाइड्रेन क्या होते हैं, जो हमारा इथेनॉल होता है उसी पे कोई भी जैसे क्लोरीन, तो साइक्लोहाइड्रेन यूज कर सकते हैं, या फिर इथाइलिन ऑक्साइड हेलोहाइड्रेन। हेलोहाइड्रेन में क्या होगा, जो हमारी NH है फिर से अपने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और इस वाले कार्बन पे जो स्लाइटली पॉजिटिव है, अब स्लाइटली पॉजिटिव तो ये वाला कार्बन भी है, लेकिन इसी कार्बन पे क्यों अटैक कर रहा है, क्योंकि OH के कंपैरिजन में क्लोरीन इजीली यहाँ पे लिविंग ग्रुप है, आसानी से निकल जाएगा, इसलिए हम इस वाले कार्बन पे अटैक करें, और जब ये यहाँ पे अटैक करेगा तो सिंपली हमारा क्लोरीन बाहर निकल जाएगा, और जो बाकी का इथेनॉल पार्ट है वो आगे हमारे नाइट्रोजन पे अटैच हो जाएगा, और फाइनल प्रोडक्ट जो हमारा बेंजोडाइजोल है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। कोई डाउट? थैंक यू। Good morning, everyone. Myself Ritu in front of you to give presentation on two drugs, chloramphenicol and metronidazole. सबसे पहले अगर हम chloramphenicol की बात करते हैं तो वो एक एंटीबायोटिक होता है। तो एंटीबायोटिक ऐसे होते हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं, या तो बैक्टीरिया को किल करके या फिर उसकी ग्रोथ को प्रोहिबिट करके। उसके बाद हम इसके सिंथेसिस देखते हैं। इसके लिए जो हम इनिशियल रिएक्शन लेके चलते हैं वो है बेंजल्डिहाइड। जब हम बेंजल्डिहाइड को रिएक्ट कराते हैं 2-नाइट्रो इथेनॉल के साथ, अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन हम विद रिस्पेक्ट टू जो हमारा नाइट्रो ग्रुप है उसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये अल्फा ग्रुप है, मीन्स अल्फा जो कार्बन है ये इसके अल्फा हाइड्रोजन है। जो नाइट्रोजन ग्रुप होता है, जो नाइट्रो ग्रुप है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जो कि यहाँ पर क्या करता है कि इसके जो कार्बन आयन जो फॉर्म होगा कि जब बेस आता है तो जो बेस है इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करता है, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो शेयर हो जाते हैं कार्बन के पास, और यहाँ पर कार्बन आयन की फॉर्मेशन होती है। उस कार्बन आयन को जो है न्यूट्रलाइज करने का या स्टेबलाइज करने का काम नाइट्रो ग्रुप कर रहा है। यहाँ पर ये जो कार्बन आयन है फर्दर इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करता है, जिसके ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है, एंड जो हमारा ऑक्सीजन है उसके ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज है। तो अब कार्बन की वैलेंसी 5 तो हो नहीं सकती, तो ये बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब ऑक्सीजन अपनी वैलेंसी को स्टेबल करने के लिए वो इस अल्फा हाइड्रोजन को ही लेता है। आते हैं यहाँ पर रिडक्शन कराएंगे इसकी। जो रिडक्शन कराने का मेन मोटिव होता है कि जो हमारा नाइट्रो ग्रुप है उसको हम अमीन ग्रुप में चेंज करते हैं। स्टेप है वो हमारा एसिटाइलेशन स्टेप है, जिसको हम एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटिक एसिड की हेल्प से करा सकते हैं।
Basically, अगर जो हम इसकी एसिटाइलेशन के साथ इसकी रिएक्शन इसलिए करा रहे हैं कि यहाँ पर जो है हम अपने अमीन ग्रुप की प्रोटेक्शन करते हैं। प्रोटेक्शन करने का जो मेन मोटिव होता है कि जब फर्दर हम नाइट्रेशन कराएंगे तो नाइट्रेशन के टाइम पे ये जो है HNO3 के साथ रिएक्ट कर सकता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम इसकी जो है प्रोटेक्शन करते हैं। ये हमारा डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। एंड उसके बाद यहाँ पर जो है मींस वीक बॉन्ड की ब्रेकेज होती है कि मींस इस बॉन्ड का ये बॉन्ड टूट सकता है, लेकिन ऐसा ना हो कि यहाँ से जो है हमारा एसिटिक एसिड का लॉस होता है। ऐसा इसलिए जो हमारा एसिटेट यहाँ फॉर्म होता है वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है ड्यूरिंग न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन एंड ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी होता है। स्टेप में हम इसकी नाइट्रेशन कराते हैं। जो हमारा नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है वो कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4। जो हमारी नाइट्रेशन होती है, अब वो नाइट्रेशन के टाइम पे हमारा NO2 पॉजिटिव एज अ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है एंड इलेक्ट्रोफाइल हमेशा अटैच होता है जो जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, या तो वो ऑर्थो पोजीशन पे होगी या फिर वो पैरा पोजीशन पे होगी। यहाँ पर एक तो जो है पैरा पोजीशन जो है वो ज्यादा स्टेबल होती है इसलिए, एंड ये जो हमारा ग्रुप है इसका प्लस R इफेक्ट भी है। दूसरा है कि ये जो हमारा ग्रुप है ये बल्कि है, अगर हमारा जो नाइट्रो ग्रुप यहाँ लगता है तो वो स्टेरिक हिंड्रेंस कोज कर देता है, इस वजह से हम प्रेफर करते हैं पैरा ग्रुप को। नेक्स्ट हम करेंगे डी प्रोटेक्शन हमारे जो नाइट्रो ग्रुप के अमीन ग्रुप के। डी प्रोटेक्शन हम करते हैं यूजिंग हाइड्रोलिसिस। तो जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो जो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच के जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएंगे। ब्रेक होने का एक दूसरा रीजन है कि जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल है वो कार्बोनिल कार्बन के साथ अटैच होके यहाँ पर टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट फॉर्म करता है और वो टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट फर्दर कोलैप्स कर जाता है, जिसकी वजह से जो नाइट्रोजन और कार्बन का बॉन्ड जो है ब्रेक होता है और हमें अमीन और जो है कार्बोक्सिलिक एसिड की यहाँ पर फॉर्मेशन होती है। तो हम करते हैं रेजोल्यूशन का मेन मोटिव होता है कि हम जो है इसकी डी फॉर्म को सेपरेट करते हैं। यहाँ पर इनएंशियोमर्स की फॉर्मेशन होती है। इनएंशियोमर्स क्या होते हैं? मिरर इमेज होते हैं और इसकी इनएंशियोमर्स के अंदर हमारी डी और एल फॉर्म होती है। तो डी फॉर्म वो होती है जो कायरल कार्बन के ऊपर जो प्रेजेंट OH ग्रुप है उसको राइट साइड रोटेट करती है, एंड अगर वो लेफ्ट साइड रोटेट करती है तो हमारी एल फॉर्म हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप जो है हम रिएक्शन कराते हैं 2,2 डाइक्लोरो मिथाइल एसीटेट के साथ। तो जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है, नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है ये हमारे कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करते हैं और यहाँ से जो है मिथेनॉल का लॉस होता है।
हमारा फाइनल प्रोडक्ट है जिसका नाम है फ्लोरोफेनिकोल। एनी डाउट? है किसी बच्चे का कोई डाउट? नेक्स्ट हमारा ड्रग है वो है मेट्रोनिडाजोल। तो हमारा मेट्रोनिडाजोल है वो भी एक एंटीबायोटिक और एक एंटी प्रोटोजोअल ड्रग होता है। एंटी प्रोटोजोअल वो ड्रग होते हैं जो कि हमारे प्रोटोजोआ के द्वारा जो इन्फेक्शन कोज किए जाते हैं उनको ट्रीट करते हैं। उसके बाद ये जो है रोजेशिया एक जो इन्फेक्शन है उसको भी ट्रीट करता है। रोजेशिया एक स्किन इन्फेक्शन होता है जिसपे हमारे चिन, चेक्स और नोज इफेक्ट होते हैं, वहां पर रेडनेस हो जाती है या फिर स्वेलिंग आ जाती है या फिर एक्ने प्रोन हो जाते हैं। इसके अगर हम सिंथेसिस देखें तो यहाँ पर जो इनिशियल प्रोडक्ट होता है, इनिशियल जो रिएक्टेंट हम लेके चलते हैं वो है इथाइलिन डाइअमीन। सबसे पहले हम इसकी एसिटाइलेशन कराते हैं यूजिंग एसिटिक एनहाइड्राइड। फिर कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो हाइड्रोजन से बॉन्ड ले लेता है और वो जो फर्दर लॉन पेयर है वो इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करते हैं। अटैक करने के बाद ये जो है यहाँ पर ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटना चाहिए था, पाई बॉन्ड, लेकिन वो ना टूट के यहाँ से जो है एसिटेट जो ग्रुप है वो लीव हो जाता है ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइज और यहाँ पर फॉर्मेशन होते हैं। हमारे इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन चलेगी जब हम इसको ट्रीट करते हैं विद बेस। तो जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर जो है ये हाइड्रोजन जो है वो फिर से इसको अपने इलेक्ट्रॉन देता है। नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करता है और ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है एंड ये ऑक्सीजन अपनी बैलेंसिंग को स्टेबलाइज करने के लिए जो हाइड्रोजन यहाँ से लॉस हुआ उसी के उसको ले लेता है। रिएक्शन बेस के साथ कराते हैं। अब ये वाला हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को देगा और जब ये देता है तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्म करता है और जिसकी वजह से यहाँ से OH का लॉस हो जाता है। OH हमारा एक गुड लिविंग ग्रुप है। नेक्स्ट स्टेप में हम जो है फर्स्ट हम करते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में जो है यहाँ से इस बॉन्ड का ब्रेकेज होता है और यहाँ से हमें अमीन ग्रुप मिलता है और साथ में जो है एसिटेट आयन का लॉस हो जाता है। सेकेंड स्टेप है कि हम रैली निकल की मदद से डीहाइड्रोजनेशन कराते हैं जहाँ से H2 का लॉस होगा इन दोनों कार्बन से, एक ही H का लॉस हो जाएगा।
हम कराते हैं नाइट्रेशन। ये जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है इसका नाम है 2-मिथाइल 4-नाइट्रो इमिडाइल। नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी जो है रिएक्शन या तो कराते हैं तो क्लोरो इथेनॉल के साथ या फिर इथाइलिन ऑक्साइड के साथ करा सकते हैं। तो जब हम इसकी रिएक्शन 2-क्लोरो इथेनॉल के साथ कराते हैं तो ये जो हमारा नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो है अपने बॉन्ड नाइट्रोजन को दे देता है। नाइट्रोजन जो है ये लोन पेयर इस कार्बन के ऊपर जब अटैक होता है तो यहाँ से क्लोरीन बीइंग अ गुड लिविंग ग्रुप वो निकल जाता है और ये ग्रुप हमारा अटैच हो जाता है। हमारा फाइनल प्रोडक्ट है मेट्रोनिडाइल। थैंक यू। पूछना है किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई पूछना हो, कोई कौन सी स्टेप, कौन सी रिएक्शन, और ये पूछना हो कि क्या नाम है, मान लीजिए नाइट्रेशन हुई तो वहां क्यों हुई, उसको चीजें क्यों हुई, दूसरे नाइट्रोजन के लोन पेयर क्यों इन्वॉल्व नहीं हुए। तो उसके बेसिस पे वैसे तो आप देखो इधर फिंगर लगाना है, इस देखो पिछले वाली स्टेप, वहां पे तो नाइट्रेशन वाली स्टेप कौन सी है, ये हाँ यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, देखो एक तो ऊपर वाली नाइट्रोजन है जो डबली बॉन्डेड है, आपको दिख रही है ना, डबली बॉन्डेड नाइट्रोजन है, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन आप देखेंगे तो क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया ना, डबल बॉन्ड आने की वजह से क्या होगा, उसकी हाइब्रिडाइजेशन बोलो क्या हो जाएगी, sp, काउंट करना बेटा हाइब्रिडाइजेशन क्या है, 2 सिग्मा बॉन्ड है उस नाइट्रोजन 1 और 1 2, एक तो पाई हो गया ना, 2 सिग्मा एक लोन पेयर sp2 हो गई, नीचे वाली नाइट्रोजन की देखो इसके एक लोन पेयर है तो sp3 हो गई, तो कम है उसके अंदर परसेंटेज एस कैरेक्टर, ऊपर वाले नाइट्रोजन में परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, होल्ड किए रखेगा अपने लोन पेयर, नीचे वाला होल्ड नहीं रखेगा और इजीली यानी रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएंगे उसके लोन पेयर। तो इसी वजह से उसी के जब करके दिखाना बेटा, एक बार इलेक्ट्रॉन नीचे वाले नाइट्रोजन के लोन पेयर मूव करके दिख, ये उधर डबल बॉन्ड की तरफ, हाँ इसीलिए, और आगे डबल बॉन्ड वाले अगले कार्बन ऐसे, तो इस टाइप से ये मूवमेंट हो सकती है क्योंकि इजीली यानी फ्रीली अवेलेबल है इलेक्ट्रॉन, इजीली मूव हो सकते हैं क्योंकि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन होगी, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन एटम, ठीक हो गया ना, तो इस तरीके से आप ध्यान रखते हो। और किसी बच्चे को कोई डाउट हो, कोई ऐसी बात पूछनी, ठीक है, थैंक यू। Hello everyone, I am Lakita, student of BSc Chemistry Honors final year. So today I will discuss about the synthesis of drugs, and first is chloramphenicol and another one is metronidazole. So first of all we will see chloramphenicol. हाँ बेटा स्टार्ट करो। यहाँ पे कंफर्टेबल होना, आप उतनी हाइट ही रखना, ज्यादा ऊंचा लिखने की जहाँ तक आपको बेसिकली क्लोराम्फेनिकोल एक एंटीबायोटिक ड्रग होती है, एंटीबायोटिक ड्रग जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करती है और ये मतलब वो बैक्टीरिया को मार भी देती है और उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देती है। जो क्लोराम्फेनिकोल है वो टाइफाइड फीवर में बहुत यूज की जाती है। अभी हम इसकी सिंथेसिस देखते हैं। तो क्लोराम्फेनिकोल में जो हम
रिएक्टेंट लेते हैं हमारा वो है बेंजीन डबल मोनो दिस इज बेंजीन इस बेंजीन को हम ट्रीट करते हैं टू नाइट्रोग्लिसरीन टू नाइट्रोग्लिसरॉल और ये जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन है और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है जो अल्फा हाइड्रोजन है वो यहाँ पे एसिडिक इन नेचर है और ये जो NO2 ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है बिकॉज यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन के रिमूवल से जब यहाँ पे कार्बन आयन बनेगा तो उसको NO2 ग्रुप है वो स्टेबल करेगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सन ज्यादा होता है यहाँ पे तो इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम यहाँ पे बेस लेते हैं सोडियम ऑक्साइड ये बेस अपने इलेक्ट्रॉनिक हाइड्रोजन को देगा सो इस बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे यहाँ पे कार्बन आयन बनेगा और जो हमारा रिएक्टेंट है दैट इज बेंजीन आइसोटोप इस ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइडली नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर स्लाइडली पॉजिटिव चार्ज ये जो स्लाइडली पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन किससे लेगा इस कार्बन आयन से कार्बन आयन अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डोनेट करेगा और हमारे पास क्या बनेगा अच्छा ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन है इसके पास ये हाइड्रोजन का बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे इन दो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगी CH NO2 and this is CH2 अब हम क्या करेंगे इस NO2 ग्रुप को NH2 में कन्वर्ट करेंगे उसके लिए हम रिडक्शन करेंगे बाय यूजिंग द रिएजेंट स्लाइडिंग अभी जो हम रिडक्शन करेंगे इसमें लिमिटेड रिडक्शन करेंगे सो दैट कि हमारा NO2 है वही NH2 में कन्वर्ट हो फर्दर किसी और बॉन्ड में हाइड्रोजन का रिमूवल ना हो हाइड्रोजन का एडिशन हो so this NO2 converted into NH2 okay अभी हम ये जो रिएक्शन की ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बिकॉज़ ये न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ पे ये इस कार्बन के ऊपर ऐड हो रहा है सो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे इस NH2 ग्रुप का प्रोटेक्शन करेंगे वो इसलिए क्योंकि हम फर्दर शिफ्ट में जब नाइट्रेशन करते हैं तो वहां पे ये NH2 ग्रुप NO2 में कन्वर्ट ना हो इसलिए हम पहले इस ग्रुप का प्रोटेक्शन करेंगे बाय यूजिंग एसिटिक एनहाइड्राइड और उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एसिटाइलेशन So this is acetic anhydride and we are protecting NH2 group. यहाँ पे प्रोटेक्शन करेंगे तो ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे डोनेट करेगा इस नाइट्रोजन को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर और इस कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेगा इस कार्बन को तो यहाँ पे LH डबल बॉन्ड CH3 and this is CH2 अभी हम इसमें नाइट्रेशन करेंगे बाय यूजिंग रिएजेंट कंसंट्रेटेड HNO3 and concentrated H2SO4 नाइट्रेशन में NO2 एज इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है और इलेक्ट्रोफाइल बेसिकली वहां पे अटैक करेंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है तो यहाँ पे पैरा पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और अगर यहाँ पे ऑर्थो पे देखें तो यहाँ पे बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है इसलिए ऑर्थो पे ये NO2 इलेक्ट्रोफाइल अटैक ना करके पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा
दिस इज पैरा पोजीशन, यहाँ पे H इस ग्रुप की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करेंगे और यहाँ पे डी प्रोटेक्शन करेंगे इस ग्रुप का। So we will use H2 in acidic medium. यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो कार्बन नाइट्रोजन का जो बॉन्ड है वो हाईली सेंसिटिव है टुवर्ड हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और इस नाइट्रोजन के पास H पॉजिटिव का एडिशन होगा और यहाँ पे OH नेगेटिव, सो यहाँ से हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप रिमूव हो जाएगा, दैट इज इथेनोइक एसिड माइनस ऑफ CH, रिमूवल ऑफ CH3COH, और यहाँ पे दोबारा से हमारे यही हमें वापस आ जाएंगे। अब हम यहाँ पे रिजोल्यूशन करेंगे, जिससे हमें क्लोरोफेनिकोल का स्ट्रक्चर मिलेगा। रिजोल्यूशन में क्या होती है, दो फॉर्म होती है, आइसोमर्स दो टाइप के होते हैं, डी आइसोमर और एल आइसोमर्स में दो टाइप के आइसोमर है, उनमें दो टाइप की फॉर्म होती है, डी फॉर्म एंड एल फॉर्म। तो वहां पे हमें यहाँ पे डी फॉर्म चाहिए, तो वी विल डू रिजोल्यूशन, वी विल सेपरेट अवर डी फॉर्म and further we will react with 2-dichloromethyl acetate. तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है इसके पास हाइड्रोजन है, ये वाला नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर इस नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होंगे और ये वाला नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देगा इस कार्बन को, एंड दिस इज अ गुड लिविंग ग्रुप, सो यहाँ से ये वाला ग्रुप रिमूव हो जाएगा, दैट इज CH3, this is methanol, methanol यहाँ से रिमूव होएगा and we will get the final structure that is chloramphenicol. बीच में न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, here चलो क्लोरोफेनिकोल, किसी को कोई डाउट है? अभी किसी बच्चे को कोई डाउट पूछना है कुछ? ठीक है बेटा, नेक्स्ट एक्सप्लेन करो। Now we will see our next synthesis, that is nitronitazole. एंटीबायोटिक एंड एंटीप्रोटोजोअल ड्रग, और इसे हम ट्रीट जो रोजेशिया डिसीज होती है उसे ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। रोजेशिया एक स्किन इन्फेक्शन होता है जो फेस को इफेक्ट करता है, एक्ने प्रोड्यूस होते हैं और ये प्रीटर्म बर्थ को भी प्रिवेंट करने में यूज होती है। सो नाउ वी विल सी इट्स सिंथेसिस। First of all, methylene diamine is treated with acetic anhydride. और यहाँ पे एसिटाइलेशन रिएक्शन होती है। This is acetic anhydride और यहाँ पे हम इसके दो मोल यूज करते हैं। तो जो ये नाइट्रोजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा इस कार्बन को, बिकॉज इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, और हम डायरेक्टली मोल दिखाते हैं, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होएगा
और ये इलेक्ट्रॉन पेयर के इस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे इस ऑक्सीजन की तरफ। सेम दूसरा अमोनिया एवरेज, इसमें भी यही होता है कि जो नाइट्रोजन है वो abstract करता है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर एंड डोनेटेड टू द अनदर कार्बन दिस एस्टाइल ग्रुप। कैसे रिमूव होता है माइंड यहाँ पे अलग अलग मोल की टेस्टिंग डिफरेंट आप इसके लिए बोलोगे किसी टाइप का दूसरा एसिडिक मोल के साथ तो ये वाला नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा और दूसरे मोल के साथ ये वाला नाइट्रोजन अटैक करेगा, so we will get अभी हम इसकी रिएक्शन करते हैं बेस के साथ, so we will use CO। ये बेस क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा किस हाइड्रोजन को, और ये नाइट्रोजन इस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन अपनी साइड लेगा। और यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होती है। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन मींस द रिएक्शन अकर विद इन अ सिंगल मॉलिक्यूल। तो ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा इस कार्बन पे बिकॉज़ उसके पास स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन की साइड, और उसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। तो अभी यहाँ से बन क्या मिलेगा, we will get a cyclic structure that is, और ये जो हाइड्रोजन है ये किसके साथ ऐड हो जाएगा, और अगर हम उसकी बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो बेस है अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है शिफ्टेड टुवर्ड द कार्बन, जहां पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी एंड है। नेक्स्ट स्टेप में हम हाइड्रोलिसिस करेंगे और डिहाइड्रोजनेशन करेंगे बाय यूजिंग रेनिलीकर। करेंगे तो जो नाइट्रोजन और कार्बन का बॉन्ड है हाईली सेंसिटिव टुवर्ड हाइड्रोलिसिस, सो यहाँ से ये बॉन्ड पेयर टूट जाएगा और यहाँ पे नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन और इसके पास OH नेगेटिव, यहाँ से इथेनोइक एसिड का रिमूवल होगा। और नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे डिहाइड्रोजनेशन बाय यूजिंग रेनिलीकर। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और अब क्या मिलेगा, नेक्स्ट स्टेप में हम नाइट्रेशन करेंगे। नाइट्रेशन में वही NO2 पॉजिटिव एज इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा और वो अटैक करेगा किस फोर्थ पोजीशन पे, दिस इज 1 2 3 4। वो इसलिए होगा क्योंकि ये जो नाइट्रोजन है इसमें इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2 नहीं सॉरी sp2 एक लोन पेयर ये sp2
So ये जो नाइट्रोजन है इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2. So this is highly electronegative. Electronegative मींस अपने इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट नहीं करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ना ही नहीं चाहता ये. और ये sp3 है, इसलिए इस नाइट्रोजन के बाद जो लोन पेयर है ये इलेक्ट्रॉन इजीली शिफ्ट हो सकते हैं यहाँ पे. डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हो गए और यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई. इसलिए जब हम नाइट्रेशन करते हैं तो वहाँ पे NO2 पॉजिटिव एज इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है by using concentrated HNO3 and concentrated H2SO4. तो ये जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है अटैक करेगा इस फोर्थ पोजीशन पे and we will get ये पॉइंट्स तो बन चुका था, आपकी काफी पीछे से चला हाँ यहाँ से ये सोच कहीं हो जाता है कि स्टेप में माइनस ऑफ H4 यहाँ से नाइट्रोमेटाजोल. और नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे further we will react it with methyl oxide. methyl oxide और हम हेलोहाइड्रिन के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं. Then we will get one final structure that is metronidazole. इस ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट करेगा और ये जो नाइट्रोजन है ये इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट करेगा और इस डेल्टा पॉजिटिव वाले कार्बन को तो we will get CS2OH में थोड़े से ऊपर करते हैं, बॉन्ड थोड़ा ऊपर की तरफ लगा. इसका रीजन भी बता दो कि ये जो अटैक हुआ है यहाँ पे नाइट्रोजन ने जो लोन पेयर दिए हैं वहाँ पे पिछली स्टेप में ये क्यों दिए, क्योंकि वही सेम रीजन कि ये sp3 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन है और ऊपर वाला क्या था sp2 हाइब्रिडाइज था, इसलिए अच्छा यहाँ पे दो नाइट्रोजन है इसलिए इस नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इसलिए डोनेट किए बिकॉज ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला नाइट्रोजन है और ये sp2 वाला है. जो sp3 वाला है वो इसलिए अपने उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इसलिए वो इलेक्ट्रॉन पेयर को इजीली डोनेट करता है. इसलिए इस नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए इस इथाइलिन ऑक्साइड को. इसलिए जो ये CH2OH ग्रुप है इसका अटैक इस नाइट्रोजन पे. किसी बच्चे को कोई डाउट? कौन सी स्टेप कुछ हुआ, कौन सी स्टेप? सिंथेसिस. आप स्टेप कुछ हो गए, पहले आप बताते जाओ बेटा, जो पूछ रहे ना जो फर्स्ट स्टेप थी वो कौन सी रिएक्शन थी, वो पहली स्टेप में क्या हुआ? फर्स्ट स्टेप एसिटाइलेशन रिएक्शन है वो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. और कुछ पूछना है? आप स्टेप बताया करो ना, आपने तो पूरे में पूछ लिया डिफरेंट स्टेप्स. Thank you so much. Good morning, everyone. My name is Renu Jakhar. Today, I'm here to synthesize. टू आपके ड्रग्स हैं आज. वन इज द क्लोरोफेनिकोल, अदर वन इज द मेट्रोनिडाजोल. इन दोनों को आप अभी एक्सप्लेन करेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मेट्रोनिडाजोल जो ड्रग है वो क्या होता है.
ये एक तो ये ड्रग है एंटीबायोटिक, अमीबिसाइड ड्रग भी है ये, और एंटी प्रोटोजोल भी है। अब ये जो डिजीज होती है रोजेशिया, उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है। ये जो डिजीज होती है इसके अंदर क्या हो जाते हैं, एक्नेस आ जाते हैं स्किन के ऊपर, स्वेलिंग हो जाती है, इस टाइप के इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। दूसरा, इट इज ऑल्सो यूज टू प्रिवेंट द प्रीटर्म प्रेगनेंसी इन हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमेन्स। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर उसकी सिंथेसिस देखेंगे। थोड़ा सा ऊपर रखना पड़ेगा, इससे ऊपर दोबारा से। स्ट्रक्चर अब हम इसकी सिंथेसिस देखेंगे। सबसे पहले जो हम इसके अंदर रिएक्टेंट लेंगे वो होगा इथाइलिन डायमीन। यहाँ पे हम इसके साथ जो कोर एजेंट लेंगे वो होगा 2 मोल लेंगे हम एसिटिक एनहाइड्राइड के। यहाँ पे जो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर्स हैं वो अटैक करेंगे कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर, क्योंकि ये रिएक्टिव साइट है, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन में पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ड्यू टू देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो ये रिएक्शन है इस स्टेप के अंदर ये हो रही है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ से जब इसने रिएक्ट किया तो जो ये पाई बॉन्ड था ग्रुप के ऊपर चला रहेगा, ये नेगेटिव चार्ज फिर से यहीं पे बॉन्ड आएगा और जो ये वाला बॉन्ड है ये लिविंग ग्रुप की तरीके से बाहर निकल जाएगा, ये जो बाकी ग्रुप रह गया है। इसलिए पहले यहाँ पे ये ग्रुप अटैच था, उसके बाद ये अटैच हो गया, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हुआ है, और जो ये ग्रुप था ये न्यूक्लियोफाइल था, इस वजह से इसके ऊपर मतलब लोन पेयर्स थे इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल था। अभी जो सेकंड नाइट्रोजन हमारा इसके ऊपर भी सेम रिएक्शन होगी, इसलिए हमने 2 मोल ये ले रखे हैं। और फिर जब नाइट्रोजन के ऊपर ये लोन पेयर्स डोनेट करने के बाद यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा और पॉजिटिव चार्ज को अपनी बैलेंसी पूरी कर लेगा। इसके अंदर से दूसरा कोरिएजेंट डालने के बाद हमको हम लेंगे क्विक लाइम, जो कि कैल्शियम ऑक्साइड है, जो कि बेस का काम करेगा। जो ये बेस होगा ये इस नाइट्रोजन से सबसे पहले क्या करेगा, हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, तो जो हाइड्रोजन H पॉजिटिव फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब जो ये नेगेटिव चार्ज होगा ये कार्बोनिल का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर जाके अटैक करेगा, और ये जो पाई बॉन्ड है ये वापस से ऊपर चला जाएगा। जो हाइड्रोजन यहाँ से निकला है वो उससे O नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके वापस OH बना लेगा। और यहाँ हमारी रिंग फॉर्मेशन हो चुकी है। अब इसके बाद क्या होगा, जो इस नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है बेस से भी यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेगा, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब ये नेगेटिव चार्ज इस बॉन्ड की तरफ आएगा तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड्स हो जाएंगे, और 5 बॉन्ड्स हो गए हैं तो यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा जो कि OH ग्रुप वाला निकलेगा, क्योंकि OH जो हमारा अच्छा लिविंग ग्रुप है। यहाँ से OH निकला था, इधर से H पॉजिटिव निकला था, तो यहाँ से वाटर का लॉस हो चुका है और ये स्ट्रक्चर हो जाएगी इस तरीके से।
हमारी रिएक्शन कहाँ तक हो चुकी है और प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट को देखते हैं। फाइनल प्रोडक्ट में जो ये एन है इसके साथ ये एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है ग्रुप इधर, और यहाँ पे हमारे पास एसिडाइल ग्रुप है। तो सबसे पहले हम इसे रिमूव करेंगे। इसके अंदर हम सबसे पहले डाल देंगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देंगे यहाँ पे, जो कि वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड हम कर देंगे। और यहाँ से क्या होगा, जो नाइट्रोजन और कार्बन का बॉन्ड है वो टूटेगा, H पॉजिटिव नाइट्रोजन की तरफ आ जाएगा और वो H नेगेटिव एसिडाइल ग्रुप की तरफ चले जाएगा, और यहाँ से एसिटिक एसिड बाहर निकल जाएगा साइड प्रोडक्ट के तरीके से। तो नेक्स्ट चीज हम इससे असर करेंगे वो दूसरा हम डालेंगे इसके अंदर रेड लीगल। इसका काम क्या होगा, ये डिहाइड्रोजनेशन करवाएगा। यहाँ से जो यहाँ पे हाइड्रोजन है और ये वाला जो हाइड्रोजन है इन दोनों को निकाल देगा और यहाँ से माइनस H2 मतलब H2 निकल जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, जो कि आगे देख रहे हैं स्ट्रक्चर क्या बनेगी। क्या हमारी स्ट्रक्चर अभी तक बन चुकी है। अब जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट था वो हम इधर लिख देते हैं एक बार और देखते हैं किस किस चीज की कमी है अभी जो हमें लगानी है। यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप दिख रहा है तो हमें इसके अंदर नाइट्रेशन करनी पड़ेगी पहले, जो कि हम कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 का मिक्सचर जो होगा उससे लेंगे, और यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा वो होगा NO2 पॉजिटिव। अब ये इलेक्ट्रोफाइल उस साइड के ऊपर रिएक्ट करेगा जहाँ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। तो हम देखेंगे कि जब ये जो लोन पेयर्स है नाइट्रोजन के, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो ये लोन पेयर्स इजीली ऊपर जा सकते हैं और ये रेजोनेंस में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी बढ़ जाएगी। अगर सेम हम दूसरी पोजीशन पे देखें, जो ये नाइट्रोजन है इसके पास भी लोन पेयर्स हैं, लेकिन जब हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो sp2 होगी। यहाँ पे जो S कैरेक्टर है वो ज्यादा है, मतलब इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इसके कंपैरिजन में अभी ज्यादा है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसलिए क्रॉस नहीं करेगा। तो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में ये नाइट्रेशन हमारी 4th पोजीशन के ऊपर भी है। ऐसे करो कि जैसे आपने स्ट्रक्चर बना दिया ना वो ठीक बना दिया, NO2 वहां पे लगा दिया, देखो लगा दिया NO2। अब जो अगली स्टेप एक और बाकी है, तो वहां पे इसको नंबर 1 लिख दो, नाइट्रेट मिक्सचर को देखो इधर एरो को नंबर 1 कर दो। अभी यहीं पे नीचे नंबर 2 है ना, वो तो NO2 को आप एक्सप्लेन कर दिया आपने, NO2 लग गया वहां पे। अब ये एक ग्रुप और लगाना है तो नीचे बचे, ये कैसे लगेगा यहीं पे बता दो। अभी हमारा नाइट्रो ग्रुप भी लग चुका है, बस लास्ट जो हमारे स्ट्रक्चर में कमी है वो इस ग्रुप की बाकी है। ये जो है एल्कोहलिक ग्रुप, इसे हम दो तरीके से लगा सकते हैं, या तो हम यहाँ पे जो रिएजेंट कोरिएजेंट जो ले रहे हैं वो ले सकते हैं ऑक्सीजन, या फिर ले सकते हैं 2-फ्लोरोइथेनॉल। नंबर 2 क्या आगे बना, इन दोनों में से हम कोई भी यूज कर सकते हैं। अगर हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो जो हमारा ऑक्सीजन होगा उसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहाँ क्या हमारा जो ये वाला जो नाइट्रोजन हमारे पास है इसके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी, तो ये इजीली यहाँ से H से दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, और इससे जब H से अपने इलेक्ट्रॉन्स ले तो इसके पास नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा, और इधर डेल पॉजिटिव पोजीशन है तो ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर जाके रिएक्ट करेगा, और ये जो है बॉन्ड टूट के ऊपर आ जाएगा। O के ऊपर जो नेगेटिव आ चुका है चार्ज, ये इसे पूरा करने के लिए जो H यहाँ से रिलीज हुआ था उसे ये ले लेगा, और ये स्ट्रक्चर फाइनली इस तरीके से बन जाएगा। अगर हम ले रहे हैं कि 2-फ्लोरोइथेनॉल हमने लिया है, तो जो क्लोरीन है उसके ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज होता है और C है उसके ऊपर डेल पॉजिटिव, ऐसे ही इधर भी होता है, लेकिन जो हमारा क्लोरीन है वो ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप है OH के कंपैरिजन में। तो फिर जो ये नाइट्रोजन के ऊपर हमने नेगेटिव चार्ज था, ये न्यूक्लियोफाइल से यहाँ रिएक्ट करेगा, और यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है इस वाले स्टेप के अंदर, और यही हमें सेम प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे दोनों में से इसी नाइट्रोजन को क्यों यूज किया गया था इसी के रोल में, क्योंकि सर यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी और यहाँ पे sp2, इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो ज्यादा है इस कैरेक्टर, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा ये इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स नहीं देगा जितने ये दे देगा। और किसी बच्चे को कोई डाउट कुछ पूछना हो ठीक है, अब नेक्स्ट
सभी बच्चों की ठीक तैयारी चल रही होगी ना, अच्छे से याद हो चुकी होंगी आपको प्रिपरेशन, क्योंकि कितनी बार आपके सामने आ चुकी है वही चीज। पर्पज ये होता है कि क्या पता आप घर पे ना करते हो तो रिपीटेशन आपकी कैसे कराएं, उसके लिए सोचना पड़ता है, इसलिए आपकी रिपीटेशन वो पे करा दें। ठीक है बेटा। जो सेकंड ड्रग है वो हमारी क्लोरामफेनिकोल। तो अभी हम ये जो ड्रग है ये एक एंटीबायोटिक ड्रग है और टाइफाइड फीवर जो होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए इसे दिया जाता है। अभी हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं पहले। ये क्लोरामफेनिकोल का स्ट्रक्चर है। अब हम इसकी सिंथेसिस देखेंगे। तो इसकी सिंथेसिस में जो हम रिएक्टेंट यूज करेंगे वो लेंगे हम बेंजोल्डिहाइड। बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप है यहाँ पे। और जो यहाँ हम रिएजेंट इसके साथ जो यूज करेंगे वो लेंगे 2 नाइट्रो इथेनॉल। हमने ये रिएजेंट यहाँ पे क्यों यूज किया है कि पहले तो हम देखते हैं हमारे प्रोडक्ट में हमें चाहिए अमीन ग्रुप जो है यहाँ पे। तो नाइट्रो की जब हम वो करेंगे रिडक्शन करेंगे तो हमारे पास ये ग्रुप मिल जाएगा। और दूसरा अभी हम इसको न्यूक्लियोफाइल बनाएंगे तो ये नाइट्रो जो ग्रुप है इसकी वजह से ये अच्छा हो जाएगा, एसिडिक हाइड्रोजन बन जाएगा क्योंकि ये अल्फा पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट है। और जो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ होगा वो नाइट्रोजन ग्रुप की वजह से एसिडिक हाइड्रोजन बन जाएगा और इजीली हम कोई भी बेस जब यूज करेंगे तो वो इजीली यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जो बेस ले सकते हैं वो सोडियम एल्कोक्साइड ले सकते हैं। यहाँ से सोडियम एल्कोक्साइड इस H को ले जाएगा, जो यहाँ पे H पॉजिटिव फॉर्म में वो रिलीज हुआ है तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो C कार्बन के ऊपर आ जाएंगे। अब ये हमारा न्यूक्लियोफाइल बन चुका है। यहाँ जो ये कार्बोनिल ग्रुप है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा बिकॉज ऑफ देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जो यहाँ नेगेटिव चार्ज है ये पार्शियल पॉजिटिव के ऊपर रिएक्ट करेगा, जो पाई बॉन्ड है वो ऊपर चला जाएगा हमारा। और जो ये वाली स्टेप है इसके अंदर क्या हो रहा है, कोई भी ग्रुप सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ है, सिर्फ इसका एडिशन हुआ है, कोई ग्रुप यहाँ से बाहर नहीं निकला है, इसलिए हम इसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोल रहे हैं। क्या करेंगे, जो ये नाइट्रो ग्रुप है इसका रिडक्शन करेंगे हम ताकि ये NH2 की फॉर्म में आ जाए और हमारा प्रोडक्ट बनाने में इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो हम इसकी जो रिडक्शन है वो पैलेडियम की प्रेजेंस के अंदर करेंगे। देखिए तो हमें क्या चाहिए, जो ये पोजीशन है यहाँ पे बेंजीन की जो पैरा पोजीशन है इसके ऊपर हमें नाइट्रो ग्रुप चाहिए। अगर हम डायरेक्टली नाइट्रेशन करेंगे तो जो NH2 ग्रुप है उसकी भी नाइट्रेशन हो जाएगी, लेकिन हमें उसकी नाइट्रेशन नहीं करनी है। तो पहले हम वहाँ पे एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगाएंगे, जो कि हम एसिटिक एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं और एसिटाइल क्लोराइड भी ले सकते हैं इसके लिए जो रिएजेंट यूज करेंगे। इसके साथ हम कोई भी बेस ले सकते हैं जो कि यहाँ से H को इजीली रिलीज कर दे और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए। फिर ये नेगेटिव चार्ज वापस से पार्शियल पॉजिटिव के ऊपर रिएक्ट करेगा, ये बॉन्ड वापस ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आएगा और इसके 5 बॉन्ड हो जाएंगे तो ये बाहर निकल जाएगा। और ये वाली जो स्टेप है इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई है। अभी हम इसकी प्रोटेक्शन हो चुकी है NH2 की। इससे नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे डायरेक्ट नाइट्रेशन। कंसंट्रेटेड HNO3 का मिक्सचर ले लेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ।
यहाँ से जो न्यूक्लियोफाइल रिलीज होगा वो होगा NO2 पॉजिटिव। हाँ, इलेक्ट्रोफाइल जब रिलीज होगा वो NO2 पॉजिटिव होगा। अब ये इलेक्ट्रोफाइल वहां जाके रिएक्ट करेगा जहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो। तो हमें जो ये वाला ग्रुप है ये प्लस R शो कर रहा है, तो प्लस R शो कर रहा है तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें पता है कि या तो ऑर्थो पोजीशन पे होगी या मेरा पोजीशन पे होगी। लेकिन ऑर्थो पोजीशन पे ये बड़ा ग्रुप यहाँ पे ये जो यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है बड़ा है, तो ऑर्थो पोजीशन पे ये स्टेरिक इंग्रेडिएंट शो कर सकता है। तो जो मेजर ग्रुप यहाँ पे बनेगा वो पैरा पोजीशन का बनेगा, तो डायरेक्ट हम मेजर प्रोडक्ट लिखेंगे यहाँ पे। अब इस NH2 ग्रुप की हमने प्रोटेक्शन की थी, उसकी वापस से प्रोटेक्शन कर देंगे बाय यूजिंग एसिडिक हाइड्रोलिसिस। अब उसको वहीं पे ऊपर लिख दो नंबर 1, राइट नीचे नंबर 2 कर दो। एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये जो नाइट्रोजन और कार्बन का बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा H पॉजिटिव और इधर आ जाएगा OH नेगेटिव। यहाँ से जो एसिड है वो बाहर निकल जाएगा, सीधा NH2 बन जाएगा हाइड्रोलिसिस या NH2 बन जाएगा। अभी हम देखते हैं कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर सिर्फ इस ग्रुप की कमी है यहाँ पे। तो इससे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एनेंशियोमर्स की फॉर्मेशन होती है D और L, तो उनमें से सबसे पहले हम D फॉर्म है उसको सेपरेट कर देंगे रिजोल्यूशन की हेल्प से, और फिर उसके बाद जो हम स्टेप करेंगे, पहले स्टेप हमें रिजोल्यूशन करनी है D फॉर्म को सेपरेट करने के लिए, और जो दूसरा हम करेंगे वो हम यहाँ पे कोरिएजेंट यूज करेंगे जो कि होगा मिथाइल डाइक्लोरोएसिटेट। यहाँ जो हमारे पास जो ये NH2 ग्रुप है ये वापस यहाँ से H को बाहर रिलीज कर देगा और जो नेगेटिव चार्ज है वो इसके ऊपर आ जाएगा। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ डेल पॉजिटिव के ऊपर रिएक्ट करेगा, या ये रिएक्ट करेगा, ये O के ऊपर नेगेटिव चार्ज चला जाएगा, ये वापस आएगा, तब ये OCH3 जो है मिथॉक्सी ग्रुप ये बाहर निकल जाएगा लिविंग ग्रुप की तरीके से। और लास्ट में जो हमारी स्ट्रक्चर है वो ये हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्या नाम है प्रोडक्ट का? क्लोरोफेनिकोल। अब किसी बच्चे को कोई डाउट? बेटा बीच में देखो जो चीजें बताएगी ना 2 स्टेप में इकट्ठा दिखा दो, वो स्पेस की रिक्वायरमेंट थी, इसे आप मैनेजमेंट करना सीखते हैं। याद तो आपने कर लिया है ना, मान लो स्क्रीन के ऊपर ना आए, यहाँ पे बोर्ड के ऊपर ना आए, तो आप ऐसा कर सकते। ऐसे ही पेज के ऊपर फाइनल एग्जाम में मान लीजिए आपकी पूरी शीट भर गई, क्योंकि आजकल आपको पता है ना कि आपको जो पेज मिलते हैं वो लिमिटेड मिलते हैं, आपको एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलती। और मान लीजिए आपने सब कुछ लिख दिया, थोड़ा खुला लिख दिया पहले, लास्ट में एक पेज बच गया, वहां पे आपको काम करना, आप क्या करेंगे उसी एक पेज के ऊपर? रिमेनिंग वर्क तो करना पड़ेगा ना, फिर उस टाइप का आपको मैनेज करना पड़ता है। इस टाइप से आप स्टेप्स को इकट्ठा करके उसको कम स्पेस में दिखा सकते हैं, ताकि आपके मार्क्स भी ना कटे, फुल मार्क्स भी आ जाए और आपका काम चल जाए। खैर ये तो थी आपके फाइनल एग्जाम की बात। अब इसमें से कुछ आपको पूछना, कोई डाउट? मेरे हिसाब से मेट्रोनिडेजोल और आपकी ये क्लोरमफेनिकोल दोनों ड्रग्स आपको याद हो जानी चाहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट की टर्म आएगी अगली बार, आप बची हुई ड्रग्स भी याद करके आए, जरूरी नहीं कि हम यही ड्रग्स आपको दें, कोई और ड्रग्स का नंबर भी आ सकता है, तो इसलिए पूरी ड्रग्स सारी आपको याद होनी चाहिए। पहले भी जैसे क्लोरोक्विनोन आपकी हो चुकी है, और कौन सी हो चुकी थी बेटा? पैरासिटामोल हो चुकी है, एस्प्रिन आपकी हो चुकी है ना। अब जो भी बची हुई ड्रग्स है उनको भी आप याद करके लेके आएंगे, जो भी बच गई, तो कोई भी ड्रग यहाँ पे आपको बोल दी जाएगी और आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रेजेंटेशन देंगे, आपको याद होनी चाहिए। चलो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। किसी बच्चे को कोई डाउट तो आप पूछें, पूछना है किसी को? थैंक यू। लो बेटा, पूछना हो तो अभी भी आप पूछ सकते हो, आपकी तरफ फेस कर दिया। पूछना है किसी को? ठीक है बेटा, थैंक यू, आप जा सकते हैं।